महाराज जी, आपका सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है कि हम टूट जाते हैं। जब अपने ही प्रियजन बहुत ही कटु शब्द सुनाते हैं, बहुत ताने गलत इल्जाम सुनना पड़ता है, तब क्या करें महाराज जी ऐसी परिस्थिति में? देखो, बिना अध्यात्म के इस लड़ाई पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। और अध्यात्म का मूल है भगवत चिंतन। अगर हम संसार का चिंतन करते हैं, भेद बुद्धि का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, तो ये सामर्थ्य आने वाली नहीं है। अगर स्थिति है तो हंसते रहेगा, हंसता रहेगा कि भगवान आके परीक्षा ले रहे हो हमारी। नाथ, आप कुछ भी बोलो, आप हमारे प्रभु हो। बिना अध्यात्म के ये स्थिति हम नहीं ला सकते। तो हमें अध्यात्म का स्वरूप है संसार के चिंतन को छोड़ना और भगवान के चिंतन को करना। अब भगवान का चिंतन नाम से करो, रूप से करो, लीला से करो, धाम से करो, तो आपको अध्यात्म बल एकत्रित करना होगा। तभी आप अपमान से, निंदा से, तिरस्कार से, छल कपट से, दूसरे के द्वारा दिए गए दुख से आप उबर सकते हैं। नहीं तो पूरा संसार इसी में पिस रहा है। अध्यात्म बल क्या है महाराज? बताया ना, संसार का चिंतन छोड़ना और भगवत चिंतन करना। वो इसलिए हमने नाम शब्द नहीं कहा कि भगवत चिंतन में जो तुम्हें रुचे, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों की पूजा, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आता है। बिना अध्यात्म बल के हम इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए युद्ध करने के पहले अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान दिया भगवान ने। नहीं, मोह ग्रसित हो रहे थे ना कि हम अपने प्रियजनों को कैसे मारें। भगवान ने अध्यात्म ज्ञान जब दिया तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। मोह का नाश हुआ, भगवत स्मृति जागृत हुई, गांडियों में प्रत्यंचा चढ़ाई, काट काट के रख दिया। मोह का नाश हो गया ना, कि जो मोह था कि मेरे परिवार के मेरे ऐसे। तो अपने सहने की सामर्थ्य ब्रह्म बोध में है, आत्मज्ञान में है, भगवत दर्शन में है। अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। थोड़ी देर बुद्धि लड़ाएंगे, इसके बाद हम हार जाएंगे।